पुराने समय में एक व्यक्ति था जिसका नाम किशन था। उसकी पत्नी और 2 पुत्र थे। वो बहुत गरीब थे। उसके पास रोजगार का कोई साधन नहीं था, इसलिए वो बहुत परेशान रहता था। उसके दिमाग में हलचल मची रहती। इस कारण एक दिन उसने घर छोड़कर भाग जाने का निर्णय लिया। एक रात वो अपनी पत्नी और बच्चों को बेसहारा छोड़कर घर से निकल गया। जब वो घर से निकला तो उसे ये पता नहीं था कि कहाँ जाना है। वो बिना सोचे समझे चलता जा रहा था। चलते चलते वो एक नदी के किनारे पहुंच गया। वहां एक आश्रम था। पूछने पर पता चला कि वो भगवान बुद्ध का आश्रम है, जो अपने शिष्यों के साथ वहां ठहरे हुए थे। बुद्ध का नाम सुनकर उसने संन्यास लेने का निर्णय किया और सोचा, मैं भगवान बुद्ध का शिष्य बनकर उनके साथ ही विचरण करूंगा। वो कुटिया के अंदर जाकर भगवान के चरणों में बैठ गया और प्रार्थना करने लगा, मुझे अपना शिष्य बनाकर अपनी शरण में ले लीजिए। बुद्ध ने करुणा दिखाते हुए दीनहीन किशन को अपना शिष्य बना लिया। जब भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों के साथ वहां से प्रस्थान किया तो किशन भी उनके साथ चल पड़ा। गर्मी पड़ रही थी। चलते चलते वो लोग एक जंगल के मध्य से गुजरे। थकान के कारण विश्राम के लिए वो सब एक पेड़ के नीचे बैठ गए। भीषण गर्मी के कारण बुद्ध को जोरों की प्यास लगी। उन्होंने किशन से कहा, पास में एक तालाब है, तुम वहां से पीने के लिए पानी ले आओ। किशन मटका लेकर तालाब से पानी लेने पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि तालाब में कुछ जंगली जानवर उत्पात मचा रहे हैं। उसे देखते ही सभी जानवर डरकर भाग गए। किशन ने देखा कि जानवरों के उत्पात मचाने के कारण सरोवर का जल मैला हो गया था। तालाब के तल में जमा हुआ कीचड़ और पेड़ों के सड़े हुए पत्ते उसमें तैर रहे थे। अस्वच्छ पानी देखकर वो पानी लिए बिना वापस आ गया। बुद्ध से आकर उसने कहा, प्रभु, तालाब का पानी पीने लायक नहीं है। शिष्य की बात सुनकर गौतम बुद्ध मौन हो गए, पर कुछ देर बाद पुनः उसी तालाब से पानी लाने को कहा। भगवान बुद्ध की आज्ञा का पालन करने वो फिर तालाब की ओर गया। रास्ते में वो सोच रहा था कि भगवान उस गंदे पानी को कैसे पिएंगे। जब वो तालाब पर पहुंचा तो हैरान रह गया। तालाब का पानी बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल हो गया था। उसने मटके में पानी भरा और बुद्ध के पास ले आया। जिज्ञासावश उसने पूछा, भगवान, अभी कुछ देर पहले तो पानी मैला था, इतना जल्दी स्वच्छ कैसे हो गया? भगवान बुद्ध ने उसकी जिज्ञासा शांत करते हुए कहा, कुछ देर पहले जानवर पानी के अंदर उधम मचा रहे थे, इसलिए नीचे जमे हुए कीचड़ ने पानी में घुलकर उसे गंदा कर दिया था। जब जानवर चले गए तो पानी शांत हो गया, कीचड़ नीचे बैठ गया और पानी फिर से निर्मल हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, मनुष्य की मन की स्थिति भी इसी तरह होती है। परिवार की समस्याएं, जीवन की भागदौड़ मन को अस्थिर कर देती है और अस्थिर मन उल्टे सीधे निर्णय ले लेता है। जबकि कुछ निर्णय लेने के पहले यदि हम मन को शांत कर लें और धैर्यपूर्वक समस्या पर गौर करें तो हमें सही निर्णय लेने में आसानी होती है। स्थिर मन पानी की तरह मन की उथल पुथल को शांत कर देता है। बुरे समय में मनुष्य को सब्र रखना चाहिए। भगवान बुद्ध की बातें सुनकर किशन को इस बात का एहसास हुआ कि उसने घर छोड़कर बहुत गलत किया है। वो अपनी गलती सुधारने के लिए बुद्ध से आशीर्वाद लेकर घर वापस चला गया।